हमारे पास जो लास्ट क्लास में आपको सिखाया गया था ना, लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था कि सर आपके पास मीन होगा, मतलब आपको मीन निकालना है, और मीन निकालने की आपके पास हालांकि 3 मेथड है, और 3 में से आपको क्या करना है, 2 ही मेथड यूज करने हैं, ठीक है। एक था आपके पास शॉर्टकट मेथड और एक होता है आपके पास डायरेक्ट मेथड। तो उस मेथड के जितने भी केस बनते थे, जितने भी तरह के सवाल आ सकते थे, वो हमने सारे कर लिए थे। अब आपके पास ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्या होगा ना, पहले से ना मीन दिया होगा, तो यहाँ पर है मीन पहले से गिवन है 50, ठीक है जी। अब आपको बोला गया है कि मिसिंग वैल्यू निकालो। तो जैसे यहाँ पर ये जो मार्क्स है, मान लो बच्चों के मार्क्स दिए हुए, तो एक क्लास में बच्चों के मार्क्स हैं 30, 35, 40, आगे स्पेस दे रखा है यहाँ पर, और 50, 75। कितने बच्चों का 30 है ना, एक बच्चे का आए 30 नंबर, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 35 नंबर आए हैं, 3 बच्चे ऐसे जिनके 40 नंबर आए हैं, 4 बच्चे ऐसे जिनके कुछ इनका पता नहीं है, 6 बच्चे जिनके 50 नंबर आए, 4 बच्चे ऐसे जिनके 75 मार्क्स आए। हमें यहाँ पर निकालने मिसिंग वैल्यू। तो अगर आपको मिसिंग वैल्यू नहीं पता, उसको आप कुछ भी लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, वाई लेट कर लो। मान लो मैंने इसको एक्स लेट कर लिया है। आप प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, वही करना है जो आप करते आ रहे हो। ये जो आपके पास है, ये समझो आप, ये आपका एक्स है, ये जो आपके पास है एक तरह की ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है, यानी आपको समझो उन्होंने पहले से एक्स निकाल के दे रखा है। एक्स मतलब मिड वैल्यू, उन्होंने पहले से आपको मिड वैल्यू निकाल के दे रखी है। ये आपका फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। जहाँ पे कहीं नंबर लिखा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ सिटी, ये सारी फ्रीक्वेंसी होती हैं कि कोई चीज़ कितनी बार आया है, ये फ्रीक्वेंसी, ये एक्स आपका, चाहे इसको आप एक्स बोलो, चाहे इसको आप एक्स आई बोलो। तो आपको जो क्लास मार्क निकालते हो पहले से ही दे रखा है, ये आपको एफ है। तो आप किसी भी मेथड का यूज कीजिए। जैसे सर आपको तो अज्यूम मीन मेथड भी आता है, जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, या आपको आता है डायरेक्ट मेथड भी। तो अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड आता है, मुझे दोनों आने चाहिए, एग्जाम में किसी मेथड से आ सकता है। तो मान लो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके पास f है, आपके पास x है, क्या करिए आप निकालिए fx, यहाँ पर fx निकाल दो आप। तो अगर मैं डायरेक्ट मेथड का यूज़ करता हूँ तो मुझे fx चाहिए, जो होता है f इंटू एक्स। 30 इंटू 1 31, 35 इंटू 2 70, ठीक है जी। अच्छा 30 इंटू 1 30, सॉरी, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 120, x इंटू 4 4x। इसको मान लो अलग ही रख दो, 2 मिनट के लिए कहीं भी लिख दो, कोई समस्या नहीं है। 50 इंटू 6 300, ठीक है। और 75 इंटू 4 ये भी 300। अब प्यारे बच्चों आपको पता है सर, जब भी हम मीन निकालते हैं तो सर हम बोलते हैं कि बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, कि जब भी हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं तो भैया फॉर्मूला ये होता है हमारे पास कि मीन इज इक्वल टू एफ एक्स समेसन एफ एक्स अपॉन में समेसन एफ एक्स, यानी इन सब का सम। ठीक है सर, समेसन एफ एक्स। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, यानी आपको इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। ध्यान दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जो एक्स वाई वाला हो, उसको कुछ मत करो, उसको जोड़ो मत, समझो 4x है ही नहीं यहाँ पर, 2 मिनट 4x मान के चलो, है ही नहीं, तो 0 0 ये तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा 7 3 10 और 2 12 12 और 3 3 6 1 7 और 1 8, ये आया। यानी इन सबको ऐड करने पर आपको 820 आ रहा है। फिर इसको अलग लिख दो, ये 4x, यानी ये भी इन सब के साथ ऐड हो रहा है, तो हो जाएगा 4x प्लस 820, यानी इन नंबरों को जोड़ने पर आया 820 और 4x अकेला है, ठीक है। अब समेसन एफ एक्स तो आ गया, मुझे अपोन में चाहिए समेसन एफ, तो इन सब का सम यानी समेसन एफ जोड़ो, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, हो गया सर। तो मीन बराबर, ठीक है जी, समेसन एफ एक्स आपके पास आ रहा है 4x
प्लस 820 अब अपॉन में समेशन एफ 20 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो मीन है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जब भी मिसिंग वैल्यू होगी तो आपको मीन गिवन होगा। मीन कितना है 50, सॉल्व के पहले बोल दोगे 50 है मीन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 50 × 20 इक्वल टू 4x प्लस 820, ठीक है। कितना आएगा 1000 इक्वल टू 4x प्लस 820। इससे बेटा यहाँ ले आओ, 1000 माइनस 820 बराबर 4x, ठीक है। 180 आ जाएगा, जो क्या आएगा 4x, ठीक है। बट कितनी बार डिवाइड जाएगा 45, तो लिख देंगे हैंस x बराबर 45। 4 के डिवाइड 180 में 45 बार जाएगा। तो ये तो हमने किया था टाइप 1, ये समझो आपके पास टाइप 1 है। टाइप 1 में आप मिसिंग वैल्यू में क्या देख रहे हो, आपके पास सिंपल सीरीज है डिस्क्रीट वाली, पर यहाँ पर मिसिंग क्या है, यहाँ पर मिसिंग एक्स वाला मिसिंग है, क्लास मार्क वाला मिसिंग है यहाँ फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं है। आप जरा उन सवालों को देखते हैं, करेंगे अभी, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ही मिसिंग हो। कभी कभी एक वैल्यू मिसिंग होती है, कभी कभी 2 वैल्यू मिसिंग होती है। एक बार देखते हैं अगर हमारे पास क्या 2 वैल्यू मिसिंग हो। देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ ना, जो इसका टाइप 2 है, ये इसका टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या है कि हमारे पास सिंपल होगा, डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे। डिस्क्रीट मतलब एक साइड लिखा होगा x, एक साइड लिखा होगा f, सिंगल नंबर है, यहाँ भी सिंगल नंबर, यहाँ भी सिंगल नंबर, ठीक है। आपको इस बार ये जो मिड वैल्यू चाहे इसको बोलो मिड वैल्यू, चाहे बोलो क्लास मार्क, वो दिया होगा पूरा का पूरा। हमें निकालनी होगी फ्रीक्वेंसी मतलब जो मिसिंग वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो आपको ना ये निकालनी है, यहाँ पर ये ना, ये जो x की वैल्यू है ये क्या है, ये हमें निकालनी है, ठीक है। ये हमें निकालनी है बेटा। तो कैसे करोगे, एक काम करिए बेटा, बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए आप कौन से मेथड करना चाहते हैं। तो आप जिस भी मेथड का यूज़ करना चाहे करिए। आप मान के चलना, आप सिंपल यूज़ करिए, चाहे डायरेक्ट मेथड, चाहे आप करिए आप अज्यूम मीन मेथड वगैरह। तो ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट मेथड ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्यों आसान है। मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा है, पर उसमें आपको एक चीज़ निकालना पड़ता है, बस एफ एक्स निकालना है, सिंपल सी बात है। तो ये एक्स, ये एफ, क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स। आप एफ एक्स निकाल दो बेटा, ठीक है सर। मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 25, 15 7 105, तो है ना 105 यहाँ लिख दो, ठीक है। 25 × x इसको अलग ही लिखो, 25 × x 25x इसको अलग ही लिखो। 35 × 18 देख लेना 630, चेक कर लेना बच्चे, कहीं गलत बताया बच्चे ने। 45 × 5 कितना 225, ये करो बेटा 165, चेक कर लेना भाई, ठीक है जी। सर ये आपने अलग क्यों लिखा है, देखो मैंने थोड़ा इसलिए अलग लिख दिया है कि ताकि आप गलती से उसको जोड़ ना दो, एक्स वालों को जोड़ना ही नहीं है, ठीक है सर, है ना। तो कितना हो जाएगा 20, 6 2 8 3 11 2 13 और 1 14, ठीक है। अच्छा 2 कैरी है, ठीक है, ठीक है। क्या जाएगा बेटा 9 10 1 11, इन सबको ऐड करने पर यह आया। 25x भी ऐड करना, उसे अलग करो 25x। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का सम देखो, जब भी आप सम कर रहे हो, चाहे एफ एक्स का सम कर रहे हो, चाहे फ्रीक्वेंसी का सम कर रहे हो, आपको ध्यान ये देना है कि आपको एक्स वालों को ऐड नहीं करना उनके साथ, मतलब अलग रखना है। जैसे यहाँ किया मैंने, अलग रखा इसको, ठीक है। तो बेटा 7 5 12 और 12 18 30 और 8 38 38 और एक्स वाला अलग अलग रखो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से लिख सकते हैं टोटल जो आपके पास ना, जो इसका जो टोटल किया मैंने इस वाले, मतलब ये समेशन एफ है। समेशन एफ मतलब जो एफ का सम आया है, समेशन एफ एफ है ना, मैं लिख देता हूँ, ये आपका समेशन एफ एक्स आया। हाँ जी
अच्छा समेसन एफ एक्स जो है वो मेरे पास ये आ गया बेटा, ठीक है। देख बेटा, तो अगर सर आगे हम देखें, है ना, तो ठीक है सर, आगे अगर हम बढ़े बेटा इसके बाद, तो प्यारे बच्चों आप यूज करो डायरेक्ट मेथड का। तो सर आप मीन बराबर आपका समेसन एफ एक्स अपॉन में समेसन एफ, ठीक है जी। मीन आपको ऑलरेडी गिवन होगा 29, समेसन एफ एक्स 25x प्लस 50 अपॉन में समेसन एफ 30 प्लस एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको कर देना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 29 को आप मल्टीप्लाई करोगे 30 प्लस एक्स से, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 25x प्लस ये 1 हो जाएगा मेरे पास 1150, इसको करना इससे मल्टीप्लाई, इसको इधर ऐसे ही रहेगा। तो 29 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 38 से, कितना आएगा 1102। देख लेना बेटा, 29 इंटू एक्स 29x, ये 25x प्लस 1150। प्यारे बच्चों इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 29x माइनस 25x 1150, ये प्लस का है वहाँ से हो जाएगा माइनस का, ठीक है। कितना आएगा बेटा 4x, कितना आएगा बेटा 48, x इक्वल टू 48 अपॉन में 4 कितनी बार जाएगा 12, x बराबर 12, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में हैंस x बराबर 12। ये समझो ये तो अभी डिस्क्रीट वाले हैं। अब देखो जिसने डिस्क्रीट वाले कर लिए ना तो वो कॉन्टिन्यूस वाले भी कर लेगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था आपको टाइप 2, तो है ना। और इसके बाद डिस्क्रीट वाले में एक आध देखते अगर, और टाइप 3 हो सकता है, मे भी कभी कभी 2 वैल्यू मिसिंग हो जाती है, उनको देखते हैं एक बार। देखिए सर अगर हम बात करें ना टाइप 3 की, तो टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में शुरुआत होगी कंटिन्यूस सीरीज की, और कंटिन्यूस सीरीज आप लोग जानते ही हो कि 0 से 10, 10 से 20, सॉरी चलो है ना, यहाँ 0 से नहीं, यहाँ 10 से है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50, 60, 60, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपके पास एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है 50 से 60 वाली, तो 50 से 60 वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि ये जो क्लास इंटरवल है ये है फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज होता है तो आप लोग क्या करते हो, उसको सबसे पहले आपको उसकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी क्लास मार आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। इसका आप आम इसको एक्स बोलते हो आप, इसका आप एक्स निकाल लो। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करोगे, लोअर लिमिट में क्या ऐड करोगे, अपर लिमिट अपॉन में 2, तो लोअर क्या है 10, अपर क्या है 20, कितना हो गया 20, और 30 अपॉन में 2 15, सेम ही 20 प्लस 30 50 अपॉन में 2 25। तो सेम अगर सम में करोगे ना ऐसे ही, लोअर प्लस अपर अपॉन में 2, कितना आएगा फिर 85 नहीं है बेटा, हाँ 95 मत बोलना, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों उसके बाद आपको निकालना है एफ एक्स, क्योंकि मान के चलो हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड का यूज, तो अगर हम एफ एक्स निकालना चाह रहे हैं तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 7 जा 75, 25 प्लस 3 इंटू 3 सॉरी 75, 35 इंटू 4 बटे 45 इंटू 7 315, 55 इंटू एक्स 55x, ठीक है जी। इसको मैंने अलग लिख दिया ताकि हम कन्फ्यूज ना रहे, ठीक है। 65 इंटू 6 390, और 75 इंटू 13 975, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब वक्त आ गया इन सबको जोड़ दिया जाए, ठीक है जी। इन सबको जोड़ना यानी समेसन एफ एक्स, इन सबको ऐड करना है। तो ध्यान देखिए पहले हम ऐड करेंगे ओनली नंबरों को, तो अगर हम नंबरों को ऐड करें,
बताइए। 1970। 1970। आप लोग ऐसे कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये बच्ची बहुत तेज है बेटा, क्या बहुत अच्छी कैलकुलेशन है इसकी। प्लस में 55x, क्या बात है, ऐसे बच्चे चाहिए हमें जो 2 मिनट बताते देख के। ठीक है, चलिए, 38। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इन एफ फॉलो को ऐड करना है फ्रीक्वेंसी वाले को, 38। यानी कि समेसन एफ। ठीक है जी। तो 5 + 3 + 4 + 7 + 6 + 13 कितना आएगा? 38। और साथ में क्या है? x, 32 + x। ठीक है जी। तो देखो बेटा, ये सवाल पिछले सवाल के जैसा ही है, तो फर्क क्या है? फर्क ये कि यहां पर हमें मिड वैल्यू निकालनी थी, और जो भी मिसिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, सभी मिसिंग वाले क्वेश्चनों में मीन पहले ही गिवन होगा, माध्य दिया होगा। तो अगर यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, अगर हम यहां पर डायरेक्ट मेथड का यूज करें बेटा, x = समेसन fx अपॉन में x, जो x मीन, x बार मतलब मीन 52, सॉरी माफी चाहते हैं, सॉरी मैं चेक कर रहा था, आप लोग पहचान पाते नहीं, पहचान मतलब गलती। x यानी उसको मीन, जो मीन 52 है, समेसन fx यानी कि 1970 + 55x अपॉन में समेसन f 32 + x। बट एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 + x से, और इक्वल टू में 1970 + 55x आएगा। तो पहले 1 बाय 1, पहले 52 मल्टीप्लाई होगा 38 से, फिर यही 52 मल्टीप्लाई होगा x से, इक्वल टू में 1970 + 55x। x वालों को लेफ्ट हैंड साइड, बिना x वालों को राइट हैंड साइड। पर पहले 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से, 1976। थैंक यू बेटा बताने के लिए। ठीक है, 1970 + 55x। x वालों को लेफ्ट साइड, बिना x वालों को राइट साइड, 52x - 55x, 1970। ठीक है, ये प्लस का वहां जाकर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 3x और माइनस का, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हो यार। माइनस माइनस कट गया, x = 6/3 कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो लास्ट में लिख सकते हैं आप हैंस x = 2। ये बेटा हमारा ये हो गया, ये टाइप 3 था। एक लास्ट इसमें टाइप 4 बन जाता है, जहां पर क्या होगा ना, आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज कॉन्टिन्यूस ही होगी, आपके पास एक के बजाय 2 मिसिंग वैल्यू होगी, तो आपको वहां पर 2 मिसिंग वैल्यू निकालनी होगी। वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना हो जाती है। ये सवाल आ सकता है 2 या 3 मार्क्स का, पर वो आ सकता है पूरे 4 मार्क्स का, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन वहां पर बढ़ जाएगी। क्यों सुहानी जी? तो बेटा अगर बात करें हम टाइप नंबर 4 की, तो हमारे पास है ना एक और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी। तो देखो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, हमें करना है क्या है कि हमारे पास है ना 2 मिसिंग वैल्यू होगी, एक मिसिंग वैल्यू के बजाय हमें 2 वैल्यू मिसिंग होगी, मतलब 2 वैल्यू निकालनी होगी मिसिंग वाली। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपके पास पहले से मीन दिया हुआ 52, क्लास इंटरवल आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है, और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में फ्रीक्वेंसी का सम भी दिया होगा। इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है 40। तो आपके दोनों मिसिंग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो बेटे सो करते हैं। प्यारे बच्चों, जो 2 मिसिंग वैल्यू है, ये वाली, एक को मान लो x और एक को मान लो y। आप किसी मेथड का यूज करिए। अगर हम मान लो यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड का, या चाहे आप यूज करो डायरेक्ट मेथड का, चाहे यूज करो आप शॉर्टकट मेथड, आपको मिड वैल्यू तो निकालनी ही होगी। तो वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, लोअर प्लस अपर अपॉन में 2। तो अगर इनका क्लास मार्क निकालोगे बेटे क्या बटेगा? 15, 35, 75, ये बैठेगा इनका क्लास मार्क। अब अगर आप करते हैं fx, तो
तो 15 इंटू 75, 25 इंटू 75, 35 इंटू एक्स, ये अलग लिख दो आप 35x, 45 इंटू 7 कितना बेटा 315 बेटा, 55 इंटू वाई 55y, फिर 3 और 75 इंटू 13 बोलिए बेटा 390, ठीक है। और दिस इंटू दिस बोलिए 975 देख लेना बेटा, मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं आता, आपको आता होगा, चेक कर लेना। सही किया आपने? हाँ बेटा यही ना, भाई गलती भी आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है बेटा, मेरी गलती नहीं। हाँ चलिए अब एक काम करो, आपको x और y वालों को अलग रखना है, ठीक है जी, बाकियों को ऐड करते जाइए आप, ठीक है जी। तो बेटा 5 के क्या हो जाएगा 20, ठीक है जी, और ये बेटा 14 हो जाएगा, और ये 15, और क्या हो जाएगा बेटा 15 16 है नहीं, 9 7 16 क्या 31 से 2 33 कितना आएगा 33 आएगा ना, चेक कर लेना, एक ऐड कर लेना बेटा। और 9 3 12, 12 3 15, और 15 3 18, ठीक है जी। और साथ में ये x और y वाले ऐसे, इनको ऐसे लिख दो, यानी सर यानी प्लस में आएगा 55 जी, बोलिए क्या हुआ, क्या 35 है, 35x, ये 35x, ये 55y, इन सबको मैंने ऐसे ऐड कर दिया बेटा, ठीक है। और ठीक है सर, ये इनका सम आया, ये मेरे पास जो आया ये समेशन fx आया है ना। अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान दो आप, हमें पता है हम यूज़ करें डायरेक्ट मेथड का, जो चीज़ आपको दी है वो लिखो आप। आपको मीन दिया हुआ उन्होंने 52, आपको उन्होंने बोला कि जो इन सबका सम है, जो समेशन fx है वो कितना दिया हुआ है 40, तो समेशन f, सॉरी कह रहे कि समेशन f को जोड़ने पर कह रहे 40 आता है, हमने कहा ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये तो आ ही रहा है, ये तो इन सबका सम 40 है। अब इसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, मतलब समेशन f तो 40 है ही है, तो साथ साथ क्या करना बेटा आपको, एक बार आप इनको जोड़िए, इन सबको भी जोड़ दीजिए, यानी 5 3 8 8 7 15 और 6 21 और 13 34, कितना 34, तो 34 प्लस x प्लस वाई, एक तो जो सम आ रहा है वो है ही, एक हमने खुद से बना दिया भाई, अब सबको जोड़ दिया, समेशन f ही आएगा, ठीक है। और समेशन fx मुझे पहले से दे रखा है, मतलब देख क्या रखा हमने निकाला है अभी, 35 प्लस 1830। ध्यान देना, जो इस कैटेगरी का सवाल होगा वहां पर दो चीजें पक्का होंगी, एक तो आपको मीन पहले से दिया होगा और समेशन f आपको पहले से गिवन होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज समझिए आप, बट 40 भी क्या है समेशन f, और 34 प्लस x प्लस वाई ये भी क्या है समेशन f, यानी कि इन 34 प्लस x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 40 के बराबर, क्योंकि ये भी उसी को शो कर रहा है, ये भी उसी को शो कर रहा है, यानी 34 प्लस x प्लस वाई बराबर होगा 40, तो x प्लस वाई ये प्लस का हमारे को हो जाएगा माइनस, ठीक है जी, x प्लस वाई आपका 6 आ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान दें आप, यहाँ पर जब आपके दो मिसिंग वैल्यू होगी तो समझो आपकी इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है। सर ये हो गया, आप वही वाला करते हैं कि मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, ठीक है। बट मीन पहले से गिवन है 52, समेशन एफ एक्स आपने निकाला है 34 प्लस एक्स प्लस 35x प्लस 55y अपॉन में 1830, ठीक है। प्लस में 18 प्लस ही लिखा बेटा मैंने, ठीक है। अब अपॉन में आता है समेशन एफ, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपॉन में लिखो इसको या लिखो इसको। देखो भाई अगर तुम लिखोगे इसको तो आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी कामों का, उससे बड़े किसको लिखिए 40,
अपोन में इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, पर 40 को लिखिए, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 52 मल्टीप्लाई 40 से होगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2080। ये ऐसे आ जाएगा 35x प्लस 55y प्लस 1830। ठीक है जी, चलिए सर अब बेटा आगे बढ़ूँ मैं। प्यारे बच्चों चलो एक काम पहले ऐसे कर दो कि x वालों को एक साइड, बिना x वालों को एक साइड। ठीक है जी, तो बिना x वालों को यहाँ रख रहा हूँ मैं, ये 2080, ठीक है, माइनस 1830, और राइट हैंड साइड क्या आएगा 35x प्लस 55y, 35x प्लस 55y। देखो बेटा कितना आएगा बेटा 250, 250। ओके बेटा 35x प्लस 55y, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कर दो, यानी सब में 5 का डिवाइड दे दो, 5 के जा रहा है फिलहाल तो 50 बार जाएगा 5 का डिवाइड, 7 बार जाएगा, 11 बार जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको फर्स्ट इक्वेशन माना आपने, इसको आपने सेकंड माना। अब आपने चैप्टर 3 में इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके सीखे थे। ठीक है जी, चाहे एलिमिनेशन मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशन, किसी मेथड से आप यूज करिए। तो आप यहां पर किसी मेथड का यूज करो, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। x प्लस वाई बराबर कितना है 6, और 7x प्लस 11y बराबर कितना है 50। ठीक है जी, अब मान के चलो बेटा मैं यूज कर रहा हूं कि एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7 से, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 7 से। यहां से इसके लिए आपको चैप्टर 4 आना चाहिए, यहां तक आप कर लोगे। तो या तो x वेरिएबल को एक करके आ रहा हूं मैं, जिसको नहीं पता एक बार देख लो, या तो x वेरिएबल को इक्वल कर दो या y वेरिएबल को इक्वल कर दो। या तो अगर ये 11 है, अगर ये नीचे 11 है 11y, इसको 11y बना दो। ये अगर 7 है, अगर ये नीचे वाला 7 है, अगर नीचे वाला 7x है तो ऊपर वालों को भी 7x ही बना दो। तो मान लो मैं x वाले को इक्वल कर रहा हूं, तो अगर ये 7 है, अब मुझे इसको भी 7x बनाना है, तो यानी मुझे x को 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ x को तो कर नहीं सकता 7 से, उसके चक्कर में पूरे को 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो जाएगा 7x 7y 7 छक्का 42, नीचे वाला ऐसे आ जाएगा 7x प्लस 11y बराबर 50। और आप लोग जानते हो कि बेटा अब जब भी इक्वल हो जाएंगे ना, तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड कर दो माइनस, समीकरण 1 में से 2 घटा दो, है ना, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस। तो 7y माइनस 11y बराबर 42 माइनस 50, बेटा कितना आएगा माना 4y बराबर माइनस का 8। ठीक है, 4 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 2 बार, y बराबर कितना आ गया 2। इसकी वैल्यू पहले और दूसरे इक्वेशन में कहीं पुट कर दो। पहली इक्वेशन क्या थी बराबर 6। ठीक है जी, तो y आपको 2 आया, ये 6, ये प्लस का वहां हो जाएगा माइनस, x बराबर क्या आ गया 4। तो देखिए सर x बराबर 4, y बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आपके पास सिर्फ एग्जाम में आपको दिखेंगे मीन में मिसिंग वाले से 4 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बस मिसिंग वाले आएंगे तो जो मैंने आपको आज के क्लास में बताए। बाकी पिछले लेक्चर में मैं आपको सब कुछ बता दिया था कि मीन में क्या होता है, जिस भी तरह के क्वेश्चन पॉसिबल थे सारे मैंने बता दिया आपको। इससे ज़्यादा, इससे बाहर मीन में ना तो कम आएगा ना ज़्यादा आएगा, इससे कम आ सकता है पर ज़्यादा नहीं आएगा आपका मीन में। ये तो आपका मीन हो गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, ठीक है, और उसके बाद अगले में मोड के बारे में।